अच्छा, हमको रविंद्र भवन के पास घर बन जाए और चाहे हम जवाहरलाल नेहरू रोड में रहे, दोनों जगह नींदे ना आएगा। अरे कौटिल नगर में घर है, महुआ बाग में किला है, तो ये वो घर लगी बेचैन है, बताइए ना। अब बताइए 10 नंबर में क्या है? खजाना है कि तहखाना है रखा हुआ, कि जमीन का डीड है उसमें, कि कुछ जेवर जवाहरात है? क्या प्रेम का कारण है 10 नंबर से? मुझे यह समझ में नहीं आता। मकान संपत्ति 43 बीघा पटना में जमीन है, तब ये प्राण हथ ले 10 मकान के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को लेकर के मचे घमासान के बीच आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया। राबड़ी देवी ने दो टूक कह दिया, खाली नहीं करेंगे, फोर्स बुला करके खाली कर ली। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जो आरजेडी के, उन्होंने प्रतिकार और कोर्ट की बातें कही। नीतीश कुमार के बंगले को लेकर कभी सवाल उठाए जाए। आखिर में नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य किस हैसियत से बिहार में सरकारी आवास में रह रहे हैं, अब इसको लेकर के जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुना रहे हैं। बिहार में लंबे अरसे के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक प्राचार्य पद पर बहाली किया, पदस्थापन किया, और सेवा संवर्ग की बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इस संदर्भ में अपनी मांग, और सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा की गुणवत्ता की भी चिंता इनको है। यह महत्वपूर्ण है, शिक्षक अपने दायित्व के निर्वहन और अपनी उपलब्धियों को केंद्रित करके अपनी मांगे मांग रहे हैं, तो यह तो एक सकारात्मक संदेश है। तो यह आज रविंद्र भवन में पूरे बिहार के इस तपिश गर्मी में विभिन्न जिलों से, चाहे वह किशनगंज हो, मधेपुरा हो, चाहे खगड़िया हो, अथवा चंपारण का वो इलाका हो, सब जगह से शिक्षक आए हैं। तो प्रधानाध्यापक तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। वित्त रहित को लेकर क्या कहेंगे सर? लंबे समय से वो लोग जो है मांग कर रहे हैं। देखिए, अरे जो जन्म दिया वही ना पालन पोषण करेगा, कि दूसरा भी पालन पोषण करेगा? जब सदन के अंदर यह बात हो गई कि इसके लिए कमेटी बन गई, माननीय संजीव जी जो हम लोग के विधान पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में शिक्षा समिति बनी है। इसलिए धैर्य रखिए, जब चरवाहा विद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय तक पहुंच सकते हैं, तब वित्त रहित को भी हम ही आकार रूप देंगे। राबड़ी आवास को लेकर के कई तरह की चर्चा है। राबड़ी देवी ने कहा कि हम खाली नहीं करेंगे, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रतिकार होगा, कोर्ट तक जाने की बात है कि कोर्ट जाएंगे। अच्छा, हमको रविंद्र भवन के पास घर बन जाए और चाहे हम जवाहरलाल नेहरू रोड में रहे, दोनों जगह नींदे ना आएगा। अरे कौटिल नगर में घर है, महुआ बाग में किला है, तो ये वो घर लगी बेचैन है, बताइए ना। अरे लड़ते प्रधानमंत्री आवास कोई गरीब को मिल जाए, इसके लिए लड़ते तो मुझे सुकून मिलता। अब बताइए 10 नंबर में क्या है? खजाना है कि तहखाना है रखा हुआ, कि जमीन का डीड है उसमें, कि कुछ जेवर जवाहरात है? क्या प्रेम का कारण है 10 नंबर से? मुझे यह समझ में नहीं आता। आज हम लोग का मकान बदल दिया जाएगा, तुरंत हट जाएंगे, पुनः मुझको बाबा चुनाव जीते हैं तो सरकारी आवास में रहेंगे, नहीं रहेगा तो चल देंगे। नीतीश कुमार जी को प्रजाप्ता समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सुरक्षा संबंधी मानक के आधार पर, माननीय संजय गांधी जी के निवास में रह रहे हैं वो। यह सवाल अगर हम पूछ दे तब कि तेजस्वी यादव कैसे वहां सो रहे हैं जो राबड़ी देवी के नाम से आवंटित है, तो मकान को सरेंडर करिए। मकान संपत्ति 43 बीघा पटना में जमीन है, तब ये प्राण हथ ले 10 मकान के लिए। नियम का हवाला दे रहे हैं कि वो भी मंत्री का दर्जा है, जिनको इलाट है वो भी मंत्री है। जी नहीं, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको है। कैबिनेट मंत्री के दर्जा के मानक के अनुरूप उनको मकान मिला हुआ। लालू जी को तो मकान मिल नहीं सकता है, क्योंकि कोर्टे रिजेक्ट कर दिया है कि अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो राबड़ी देवी जी को वही मिला हुआ है। हम इसी मकान में रहेंगे। अब जबरदस्ती कहिए विधान परिषद में है तो हम विधानसभा में हम ही रहेंगे, ऐसा उपाय होता है कहीं? तो आपने सुना किस तरीके से एक तरफ जहां राबड़ी देवी के आवास को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ, सवाल उठाए जा रहे हैं। कौन कौन लोग हैं जो बिहार में सरकारी भवन में रह रहे हैं, जो यहाँ के सदस्य नहीं फिर भी रह रहे हैं? नीतीश कुमार को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। उसको लेकर के जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने दो टूक कह दिया। वह आवास जो है संजय गांधी के नाम से लाट है। सुरक्षा मानकों को देखते हुए उस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से
10 सर्कुलर राबड़ी आवास को लेकर के जो घमासान मचा, अब इसको लेकर के भवन निर्माण विभाग और आरजेडी क्या कुछ कदम उठाता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।